Hello everyone, welcome to your channel Originative Science. Today in this video we will discuss about NCERT class 6 chapter number 7 getting to know plant exercise. Okay, see the first question. Correct the following statements and rewrite them in your notebook. आपको जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको सही करना है और उनको दोबारा से सही करके अपने नोटबुक में लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट इज स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, तो हमें पता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको रूट एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. ठीक है, कि लीव्स प्लांट को सीधे खड़े होने में हेल्प करती है, जो कि गलत बात है. ठीक है, हम जानते हैं कि स्टेम होल्ड्स अ प्लांट अपराइट. ओके, सी पार्ट देखेंगे हम. रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. के जो रूट्स होती हैं वो कंडक्ट करती हैं, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को लीव्स तक. ठीक है, और जो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो स्टेम होती है, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. ओके, नाउ डी पार्ट इज the number of petals and stamen in a flower is always equal. ठीक है, जो नंबर होते हैं पेटल्स और स्टेमन्स के इन अ फ्लावर दे आर ऑलवेज इक्वल. बट द करेक्ट स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी इक्वल. इट कैन बी इक्वल एंड कैन नॉट बी इक्वल. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका फिफ्थ पार्ट है, तो देखिए, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. ठीक है, कि अगर जो सेपल्स हैं उनके पेटल्स जो है ज्वाइन होते हैं तो जो पेटल्स हैं वो भी क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे. ठीक है, बट वी नो इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट. ठीक है, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. But the correct statement is, if the petals of a flower are joined together, then the pistil may or may not be joined to the petals. ठीक है, ओके. नाउ अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें अपनी एनसीईआरटी बुक का, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है ड्रॉ a leaf, a taproot, a flower you have studied for table 7.3. ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपकी बुक में आपको इजीली जो डायग्राम्स हैं वो मिल जाएंगे, या फिर आप मेरा वीडियो देखिए उसमें भी आपको ये डायग्राम्स इजीली मिल जाएंगे. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रही हूँ, जो है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम. राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट. ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपने घर में या फिर अपने पड़ोस में कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसकी स्टेम बहुत लंबी है और वीक है, मीन्स कमजोर है. ठीक है, अगर आपने देखा है तो उसका नाम लिखिए और आप उस प्लांट को किस कैटेगरी में डालना चाहेंगे. ठीक है, तो भाई हमने तो ऐसे प्लांट देखे हैं जिनकी जो है स्टेम वीक होती है और लॉन्ग होती है, और वो है पी प्लांट. ठीक है, और हम उसे क्लाइंबर की कैटेगरी में रखेंगे. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम. स्टेम का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, सो द स्टेम के फंक्शन देखेंगे हम. सबसे पहले हमने ऊपर ही पढ़ा था, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच आर द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन के बारे में पढ़ा होगा. मीन्स मैंने अपने प्रीवियस जो मेरा वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपने पढ़ा होगा रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के बारे में. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ आपको. ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन भी देख लेती हूँ. क्वेश्चन में गिवन है जैसे कि वीट हो गया आपका. ओके, जैसे कि वीट है, तुलसी है, मेज है, ग्रास है, कोरिएंडर है, जिसे हम धनिया बोलते हैं, चाइना रोज है. ठीक है, तो इनमें से हमें पता है कि जो वीट होता है उसमें आपके जो है पैरेलल
वेनेशन मिलता है, तुलसी में आपका रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, मेज में हमें जो है पैलर वेनेशन देखने को मिलता है, ग्रास में पैलर वेनेशन देखने को मिलता है, कोरिएंडर में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, चाइना रोज में भी हमें रेटिकुलेट वेनेशन ही देखने को मिलता है। सो अगर मैं आंसर देखो तो आंसर है तुलसी, कोरिएंडर जिसे हम धनिया बोलते हैं, और चाइना रोज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I will discuss some questions in my another video, and if you like this video, please do like, share and subscribe.